नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। जैसे कि सभी को मालूम है कि इसी महीने 25 मार्च को होली है और इसकी तैयारी इस महीने शुरुआत से ही जो है की जा रही है। जो होली जमकर मनाते हैं, खासकर युवाओं में। और अभी आप देख सकते हैं कि दो युवा चेहरे हैं, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा आज यहाँ पे नहीं होंगे, सामाजिक बात होंगे। तो इंजीनियर शत्रुघ्न जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनके द्वारा जो है होली, जैसे कि 25 मार्च को है, उससे पहले 4 दिवसीय होली मंगल मिलन 5 दिवसीय होली मंगल मिलन समारोह का इनके द्वारा आयोजन किए जाएंगे और विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे किए जाएंगे। तो इसी बात की जानकारी जो है आज इनसे हम लेंगे, कहाँ कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, कितने बजे से होंगे और किसको किसको आमंत्रित किया गया है और की जा रही है, कौन कौन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस सब बात का चर्चा जो है हम करेंगे। तो इंजीनियर साहब, सबसे पहले होली की अग्रिम शुभकामनाएं नेशनल न्यूज हंट के तरफ से। आपको और आपके न्यूज चैनल को भी हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्रवासियों सहित देशवासियों को हम अग्रिम में होली की बधाई और शुभकामना देते हैं और निवेदन करते हैं कि ये होली मिलन आपस में लोग करें, गले से गले मिले और समाज में एक संदेश दे कि हम सब समाज के सारे लोग संगठित हैं और समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग होली मिलन समारोह में आएँ। हम सबका स्वागत करते हैं। और आपने कहा कि आपके द्वारा, ये हमारे द्वारा होली मिलन कार्यक्रम नहीं रखी गई है। आप देखेंगे जो विषय है उसमें हमने कहा है समस्त युवाओं की ओर से, जो युवा हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, सभी लोगों के सहयोग से और सभी लोग मिलजुल के ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये कोई मेरा कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, युवाओं का कार्यक्रम है। तो देखिए, युवाओं का कार्यक्रम बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बिहार में जो है होली मंगल मिलन समारोह जो है बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर मैं दिल्ली में रहता था तो और रहता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे ज़्यादा। तो थोड़ा सा बता दीजिए जो इसके प्रति युवाओं को थोड़ा सा अब जो है हुई है जागरूक हो रहे हैं और मनानी चाहिए, क्या कहेंगे युवाओं को? और उसके बाद हम आपसे जानकारी लेंगे जो आप कहाँ कहाँ जो है आयोजित किए जाएंगे, वहाँ पे आप उपस्थित रहने वाले। देखिए, होली मिलन समारोह बेसिकली जो आयोजित करने का हम लोगों ने पहल किया है और सभी युवाओं और क्षेत्रवासियों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, इसका मूल उद्देश्य है कि आपको हमेशा समय नहीं मिलेगा कि बहुत सारे लोगों से आप एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, लेकिन कोई सामाजिक सरोकार की कार्य हो, चाहे पूजा हो या कभी कोई दंगल की कार्यक्रम हो, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों पर ही बेसिकली देखने को मिलता है कि हम अन्य लोगों से, बहुत सारे लोगों से एक जगह मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से होली के साथ होली मिलन का एक शब्द जुड़ा हुआ है जो बेसिकली मिलने के लिए लोगों को प्रेरित करती है आपस में। तो होली मिलन समारोह में हमने किसी वीआईपी या कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं रखा है कि हमारे कोई चेयरपर्सन होंगे। हमने जितने अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित जिनसे हमारी हुई है और जिनसे नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपील किया है, हमने निवेदन और प्रार्थना किया है। ये सबों की कार्यक्रम है। अगर हम किसी से टेलीफोनिक संपर्क कर पाते हैं या हम फिजिकली किसी से मिल पाते हैं या नहीं, हमने सबसे निवेदन किया है कि होली मिलन कार्यक्रम हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे सरोज भाई बगल में बैठे हुए, हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम लोग क्षेत्रवासियों के प्लेटफॉर्म दे जहां आके के लोग जुड़े एक दूसरे से। और चूंकि छोटी छोटी समस्याएं क्षेत्र में हमेशा होते रहती है, तो कभी समय पड़े तो एक दूसरे से अगर टैगिंग रहेंगे लोग, एक दूसरे से लोग संपर्क में रहेंगे, तो इन तरह की समस्याएं, कभी आपत्ति कोई विपत्ति आए तो लोग याद करें और अधिक से अधिक लोगों को सेवा भाव किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को मदद पहुंचाया जा सके। तो हम लोगों ने 5 दिन का कार्यक्रम रखा है होली मिलन का, जिसकी शुरुआत जो है सो नरहिया के सर्कल मैदान से की जाएगी। और ये चूंकि आचार संहिता का भी समय है, इसलिए बहुत साधारण और बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने होली मिलन का कार्यक्रम किया है, जिसमें 20/3/2024 को पहला दिन सर्कल मैदान नरहिया में हम लोगों ने रखा है। 21 को हमने धरहरा में रखा है महादेव मठ के बगल में, 22 को हमने लौकी में रखा है, 23 को सिसवार में और 24 को खुटोना में। 24 तारीख को अंतिम होली मिलन का कार्यक्रम है। चूँकि 25-26 जो जानकारी मिल रही है कि होली का जो है सो धुरखेल वगैरह होती है, तो उस तरह पकवान वगैरह बहुत सारे चीज़ों में लोग की व्यस्तताएँ होती है, इसलिए हम लोगों ने 24 को अंतिम दिन होली मिलन समारोह खुटोना में संपन्न करेंगे। और हम अपील करेंगे,
हम निवेदन करेंगे कि क्षेत्र में जितने भी लोग जितने भी लोगों को इस बात की जानकारी मिल रहे हो कि यहाँ होली की कार्यक्रम आयोजित की गई है, ये होली के कार्यक्रम हमने किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं किया, हम सबसे बस निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आइए, हम लोग एक साथ मिले, हम लोग एक साथ बहुत सारी वार्तालाप करें, हम लोग एक समाज में कैसे बेहतरी हो सकता है, कैसे एकता का संदेश जा सकता है, हम इन सब चीजों को पहल करें और हम आगे बढ़े। जी जी, टाइमिंग थोड़ा सा बताइए। टाइमिंग 1 बजे से निर्धारित की गई है, सभी सारी जगह सारे कार्यक्रमों का अलग अलग तिथि में 1 बजे से कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी, होली की गीत होगी और सारे लोगों से हमने विचार लेने का कोशिश करेंगे, अधिक से अधिकतर लोगों का कांटेक्ट होगा, वहाँ पे सब लोगों का विचार आदान प्रदान होगा कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, जिसमें समाज में कोई भी, चाहे समाज के अंतिम पायदान पे लोग हो या कोई हो, बाहर में गुजर बसर कर रहा कोई हो, अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति आता है, कोई कष्ट आता है, कोई हॉस्पिटल में दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत होता है, तो उन लोगों से कैसे संपर्क किया जा सके, उन लोगों से अगर कोई लोग डायरेक्ट फोन संपर्क में नहीं हो तो कोई माध्यम तो होना चाहिए ना कि एक दूसरे को काम आ सके। जो काम हमसे नहीं होगा किसी और से होगा, हम उनसे सहयोग लेंगे, या कोई कुछ काम किसी और से नहीं होगा हमसे होगा। सरोज जी हैं, सब लोग मिलकर, ऐसे बहुत सारे युवा है जो प्रतिभावान लोग हैं, जो बहुत सारे जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसीलिए विचारों का आदान प्रदान और हम लोग समाज को सींचने में अपनी भूमिका निभाएंगे आने वाले समय में कि मानवता से मानवता का बेहतर संबंध कैसे हो, कैसे समन्वय स्थापित करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने प्रयास किया कि होली मिलन के माध्यम से एक समाज को एक सूत्र में बांधा जाए। जी जी, बगल में सरोज जी यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा होली मंगलम पे क्या 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 विचार है। आप लोगों ने 5 दिवसीय का कार्यक्रम रखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? सबसे पहले होली की झंझारपुर और आपको पूरा क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, और बड़े भाई इंजीनियर शत्रुघ्न जी तो सब कुछ बोल ही दिए हैं, डेट सब सारा कुछ। तो हम सभी साथी से अनुरोध करते हैं जो आप इसमें किसी महापुरुष या किसी बड़े आदमी को हम लोग इन्वाइट नहीं किए हैं। इसमें सभी जो भी युवा है यहाँ का, लोकालोकी विधानसभा का जो भी युवा है, हम सभी से निवेदन करते हैं जो आप सभी साथी इसमें शामिल होइए और अच्छा से होली मिलन समारोह को सफल बनाइए। और होली मिलन समारोह हम लोग इसीलिए, हम दोनों भाई इसीलिए रखे हैं और सभी साथी मिल करके, बड़े भाई हमारे इंजीनियर साहब जी बोले जो इसमें विचार दिए जो ऐसे ऐसे होली मिलन समारोह रखना है, तो हम उसमें सब कुछ हम लोग विचार करके और होली मिलन समारोह रखे हैं। तो उसमें हम सभी साथी आएंगे और मिलजुल करके होली मिलन समारोह मनाएंगे और आगे भी मिल करके आगे काम करेंगे। जी इसीलिए हम सभी साथी से, युवा साथी से खास करके अनुरोध करते हैं जो आप जो भी 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जो डेट रखा है उसमें सभी साथी आइए और होली मिलन समारोह अच्छा से मनाते हैं और मिलजुल करके फिर आगे की होगी। तो बात इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स इसमें कोई नहीं है। हम सब युवा सोचे जो मनाएं और मिलेंगे। हम मान लीजिए प्रेजेंट में यदि जन अधिकार पार्टी से हम हैं, लेकिन उसमें कोई अच्छी ना, जन अधिकार पार्टी हो या पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगा, यानी कि तमाम जो भी युवा है, जो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकते, कोई भी आप पार्टी से है, इससे कोई मतलब नहीं। आप जो भी पार्टी से आप हैं उससे कोई मतलब नहीं, उसकी बात ही नहीं होगा, बात ही नहीं होगी। आप आइए आराम से और सब आदमी साथी मिलते हैं, बहुत आदमी सब मिले भी हैं। जिस साथी को हम लोग इन्वाइट नहीं कर पाए समय कम रहने के कारण, तो उससे भी हम निवेदन करते हैं तो आप आइए, पार्टी से हट करके ही रखा गया प्रोग्राम। 20 तारीख को हम लोगों ने सर्कल मैदान नरहैया में कार्यक्रम है हम लोगों का कार्यक्रम। 21 तारीख को धरहरा महादेव मठ के बगल में कार्यक्रम है। उसके बाद 22 तारीख को लौकही में कार्यक्रम है, जौहरी चौक के बगल में आईबी का कैंपस है उसमें। उसके बाद 23 तारीख को सिसवार में कार्यक्रम है और 24 तारीख को खुटौना में कार्यक्रम है। सिसवार दुर्गा मंदिर प्रांगण और खुटौना में भी दुर्गा मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम है। हम समस्त क्षेत्रवासियों, बुजुर्ग, अभिभावकों सबसे निवेदन प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग से इसलिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि बुजुर्ग हमारे समाज के बट वृक्ष है और उसी छाए में हम लोग जो है सो आगे उन लोगों के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे कि समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा कायम रहे। तो उन लोगों का विशेष आशीर्वाद की आवश्यकताएं हैं, वो लोग आए, हम लोगों को आशीर्वाद दे, जिससे हम लोगों के अंदर एक शक्ति का संचार होगा और हम जो काम कर रहे हैं, जिस काम के बारे में सोच रहे हैं, उसको और बेहतरी के साथ कर सकें।
तो जानकारी दिया है इन्होंने। तो तमाम जगह पे, जैसे मैं बता रहा था कि मैं वहाँ पे खुद मौजूद रहूँगा, तमाम चीज़ जो है किस प्रकार से मनाया जाएगा यह भी दिखाने का कोशिश करेंगे नेशनल न्यूज हंट के माध्यम से। तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, बुजुर्ग और जो भी क्षेत्रवासी हैं उनके तक पहुँचे और वहाँ पे जो है पहुँचने का काम करे और होली मंगल मिलन समारोह में भाग ले पाए तमाम ज़्यादा से ज़्यादा युवा। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार।